श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरम् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य याशी स्वयं सुकृतनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा त्वां स्म परिपालय देवि विश्वम् सौवर्णासन संस्थितां च नेत्रां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गशशाङ्कचक्रमुकुटां शंचम्पकास्त्रियोगमिताम् हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां सा बिभ्रतीं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं तु जगतां स्तम्भिनीं चिन्तये। जय माता।
माँ जगत जननी राज राजेश्वरी माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम करते हुए मूल मंत्र द्वारा हमारे सप्त चक्रों का ध्यान करते हुए आज हम यह षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से मूलाधार पर ध्यान करते हैं, जहां से मल का त्याग करते हैं। आधार शक्ति वहां पर विद्यमान है, उनका ध्यान करते हैं। सप्त दलों वाला कमल का पुष्प उस चतुष्दल वाले कमल के पुष्प पर आधार शक्ति स्वरूप भगवान गणेश जी की स्थिति के साथ में विराजमान, उसी से ऊपर स्वादिष्टान चक्र जो कि षड दलों वाला कमल का पुष्प है, वहां पर निर्माण शक्ति पितृ स्वरूप में वहां पर पितृपुण्य विराजमान, उनका ध्यान करते हुए शिव जी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, उससे ऊपर मणिपुर चक्र में 10 दलों वाला वह कमल का पुष्प जिस पर पालन शक्ति भगवान विष्णु विराजमान है, माता लक्ष्मी के साथ में उस पालन शक्ति का ध्यान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, उसी से ऊपर अनाहत हृदय प्रदेश में, जहां पर प्रत्येक समय नाम उत्पन्न है, ज्ञान शक्ति भगवान ब्रह्मा गायत्री सावित्री के साथ में विद्यमान है। वह 12 दलों वाला कमल का पुष्प, उसके मध्य में जगत जननी का ध्यान करते हुए उस ज्ञान शक्ति का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, उससे ऊपर विशुद्धि चक्र 16 दलों वाले कमल का पुष्प, वहां पर जगत जननी का ध्यान करते हुए उन 16 दलों के प्रति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, उसी से ऊपर आज्ञा चक्र 2 दलों वाला कमल का पुष्प, जहां पर संहार शक्ति भगवान शंकर और माता पार्वती विद्यमान है, उनके मध्य में उस संहार शक्ति का उस बिंदु पर ध्यान करते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, से पर कैलाश चक्र से होते हुए सहस्रदल 1000 दलों वाला कमल का पुष्प, जहां पर गुरु स्वरूप जगत विद्यमान
उनका वह सुंदर सा तेजो में सूरज खड़क कर अपने हाथ में नीलवाणी सभी को अभय मुद्रा प्रदान गुरु स्वरूप राम पर ध्यान चरणों में शीर्ष नमन करते पुनः आज्ञा विशुद्ध अनाहत नाभि प्रदेश स्वादिष्ट और मूलाधार ध्यान अपने दोनों हाथों को स्पर्श करें, अपने नेत्रों को स्पर्श करें। पूज्य जगज्जननी मां ललिता त्रिपुर सुंदरी माता की जय। जगदम्बिके नाम का आश्रय लेकर आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। ओ मां जय मां जय जय मां, तालियां बजाते हुए मां जय मां जय जय मां। ओ मां जय मां जय जय मां, ओ मां जय मां जय जय मां।
बोल जगदम्बे मात की जय, अंबिका मात की जय, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। जय माता दी। आप सभी ने कल की कथा श्रवण करी, आप लोगों को याद ही होगा कहाँ तक कथा समाप्ति हुई। पुनः हम उसे याद करते हुए वहां से हम कथा में प्रवेश करते हैं। कश्यप जी अदिति दिति सुरसा के शाप का उद्धार, भृगु पत्नी के भगवान विष्णु द्वारा हत्या हो जाने पर नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करने का श्राप, उसके निवारण के निमित्त में अंश के रूप में प्राकट्य होने का निवारण होना, जन्मेजय का महिषासुर के बारे में प्रश्न करना और वेदव्यास जी भगवान का भगवती को उस प्राकट्य स्वरूप का वर्णन करना किस प्रकार का था वह, हम वहीं से कथा में प्रवेश करते हैं कि जब सारे देव सम्मिलित रूप से आज प्रयास करें। पहले सभी लोग अलग अलग अपनी जगह पे घूम रहे थे, किसी ने अपने अंदर नहीं झांका। और जब आज सभी ने एक रूप होकर उस जगत जननी से जब प्रार्थना करी तो वह जगत जननी पर्वत के समान उस ज्योति पुंज से आकृति को उसने धारण करा। सभी के शरीर से एक ज्योति पुंज निकल पड़ा। वह जो ज्योति पुंज जब निकला तब किस किस की ज्योति से क्या क्या जगदम्बिका का वह स्वरूप बना। उस बात पर हम ध्यान देते हैं कि भगवान शंकर के अंदर से जो तेज निकला उससे जगदम्बिका का मुख प्रकट हुआ।
भगवान यम से सिर के बाल, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य का कटिक प्रदेश प्रादुर्भाव, वरुण के तेज से जंगा और पिंडलियां, पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न, वसुओं के तेज से उन पर नख और कुबेर के तेज से नासिका पर, प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र उत्पन्न। इस प्रकार बहु संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से। जब इस प्रकार जब उन देवी का स्वरूप जब उन सभी देवों ने देखा, अपने अपने शरीर से निकलने वाली उस ज्योति से जब उस जगदम्बिका का माँ व आद्या भवानी ने जब वह रूप धारण करा, बोले जगत जननी माद्या भवानी की जय। जब वह प्राकट्य हुआ, वह किस बात के लिए, क्या बताने के लिए आज उस समय हुआ कि विद्यमान तो सबके अंदर है, पर उस पर कोई ध्यान देता नहीं। ऐशाम आत्मशक्ति ही ऐशाम विश्व मोह। जगदम्बिका वहां पर जब प्रकट होती है तो सभी देव अपने अपने द्वारा कुछ भेंट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज सभी के कारण के उन लोगों के उद्धार के निमित्त में वह प्राकृत्य वहां पर हुआ। भगवान शंकर के त्रिशूल से जब वह एक त्रिशूल उनके हाथ में चला गया, विष्णु के सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न हुआ जो कि उनके हाथ में सुशोभित होने लगा। वरुण ने उन्हें शंख भेंट करा, अग्नि ने अपनी शक्ति प्रदान करी। वह जो खप्पर था ना कि मैं अब इसके लायक नहीं हूं, ये केवल आप ही धारण कर सकते, मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि इसे मैं धारण कर सकता। क्योंकि जो जो देवता की जो जो शक्ति ना आज वापस जगदम्बिका को अर्पण कर दी। क्यों? क्योंकि शक्ति किसकी है? उन्हीं की दी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज वायु ने अपने धनुष और बाण उन्हें प्रदान कर दिया। सहस्र नेत्र वाले इंद्र ने अपना वज्र प्रदान कर दिया कि इसे मैं धारण नहीं कर सकता। यमराज, उनका अभिमान हमेशा अपने उस खड़ग और ढाल पर रहता था कि आज तक मुझसे कोई पराजित नहीं हो सका। वह भी आज उन्होंने प्रदान कर दिया। कहते काल की बड़ी गहन गति है, तो आज वह काल भी उनकी शरणागति को धारण करे हुए वह अपनी शक्ति, वह खड़ग और वह ढाल उन्हें प्रदान कर दी कि माता मेरे हाथ में नहीं आपके हाथ में रहेगी ना तो यह शोभा देगा। प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट कर दिया, सूर्य ने समस्त रोमकूपों से जो किरणें भेंट होती है वह किरणें उन्हें भेंट कर दी। जगदम्बा का यह जो तेज है ये आपके अंदर यह व्याप्त रहेगा, यह तभी सुशोभित रहेगा। समुद्र ने कभी क्षीण न होने वाले 2 वस्त्र और पुष्प वरुण ने प्रदान करा, क्योंकि वरुण देव के पास में नाना प्रकार के जलों में कमल के पुष्प था, कभी मुरझाए नहीं, ऐसे पुष्प उन्हें प्रदान करते। केयूर, अर्धचक्र, दोनों चरणों में नुपुर, गले में उंगलियों में पहनने के लिए अंगूठी, यह सब नाना प्रकार के विश्वकर्मा ने हिस्सा उन्हें प्रदान करा। अनेक अभेद्य अस्त्र और सभी को अपने हाथ में लेकर जगत जननी अष्टभुजाधारी माता जी वहां पर
बोले जगत जननी माँ भवानी की जय। यह स्वरूप हमारे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ महिषासुर मर्दिनी का अष्टादश भुजा। अब जैसे कि हमारी कुल देवी कौन सी 20 सत्ता माता। अब ऐसे ही किसी बेचारे संत भोले भाले थे, कोई उनके गांव में गया। अब वहां पे अष्टादश भुजाधारी जगदम्बिका विराजमान थी। अब जब वो विराजमान थे तो कोई वहां पे 10 महाविद्या के उपासक आए। उन्होंने कहा कि देवी कितनी होती है? 10। 10 दिशाओं में विराजमान। अब ये अष्टादश भुजा किस किस की? 10 महाविद्याओं की 10 दिशाओं से एक 8 मूल प्रकृति की कौन कौन सी? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, चित्त, बुद्धि और अहंकार। 3 कौन से? 5 अपने हार्डवेयर में, 3 सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 हुई और 18। अब बेचारे जब वो 10 महाविद्या के वहां पे उपासक उन्होंने कहा कि जगदम्बिका तो 10 होती हैं, तो एक एक के कितने हाथ होते हैं? कि 2 हाथ। तो कितने होने चाहिए? कि 20 हाथ होने चाहिए। कि एक देवी यहाँ पे नहीं आई। अब बेचारे उस सरल स्वभाव के उनको क्या पता कि सभी इसमें सम्मिलित है। अब वो चिंता में कि एक देवी नाराज रहेगी दिखे, यदि भी अपना 2 हाथ लेने नहीं आती चली गया। अनशन धारण कर लिया उसने कि जब तक माता जी आप अपने दोनों हाथ लेकर वहां पर प्रकट नहीं हो, वो जगदम्बिका वो 20 हाथ में हो, तब तक मैं भोजन ग्रहण। अब उस क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था, तो ये बात धीरे धीरे वहां पे सब लोग पहुंचने लगी। तो सब उनको कहने लगे कहा था कि एक माता जी चली गया माता जी। बेचारे और परेशान। एक दिन परेशान होकर उनने मन में विचार कर लिया कि अगर माता जी आप अपने हाथों को लेकर नहीं पकड़ते हो वहां पर, फिर 2 हाथ और नहीं आओ, नणिका माए तो सम्मिलित नहीं करो, तो तुम्हारा हाथ दो। आज जगदम्बिका की खड़ग उठाई ने खुद के हाथ काट के कि मैं आज अपने दोनों हाथ भेंट कर दूंगा, तब आप प्रसन्न होंगे। आज जैसे ही वो अपने दोनों हाथ काटने के लिए उद्यत हुए, उसी समय जगदम्बिका ने 2 और हाथ निकाल के भेंट को रुक जा, हाथ पकड़ ले। जगत जननी माँ भवानी की। तो वो 20 हफ्ता माता है। अब जब सभी आयुध अपने अपने हाथ में ले तो जगदम्बिका वहां पर सभी को क्या ज्ञान प्रदान करती है? अहम रुद्रे भीर्वसुश्चरा, कि मैं हमेशा ब्रह्म स्वरूपिणी हूं। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, सभी पुरुषों में विद्यमान हूं। आज तुम्हारे अंदर से जो ये प्रकट हुई ना, काई के लिए? मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक। सभी अपने आप को श्रेष्ठ पुरुष समझते हो ना, तो तुम्हारे अंदर जो शक्ति रूप में जो विद्यमान है ना, तुम्हारा जो भी कुछ सर्वस्व तुम्हारी आयु किसके हैं? मेरे द्वारा प्रदत्त है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति रूप में विद्यमान है, तुम्हारी जो शक्तियां हैं वह कौन है? मैं हूं। और तुम मेरे ही द्वारा अहमानंदानंदो, कि आनंद भी मैं हूं और आनंद भी मैं हूं। अहम विज्ञाना विज्ञान है, जो कि विज्ञान सभी को प्रदर्शित होता है, जिसके द्वारा सभी रचनाएं होती है, वह भी ब्रह्मा भी मैं हूं और ब्राह्मणी जो शक्ति है वह भी मैं। और ब्रह्मा जिसके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, वह 5 भूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश कौन है? मैं ही। अहम अखिलम जगत, सारा विश्व जो है ना वो केवल मैं ही। और जिसके द्वारा इस जगत को जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है जगत को? अब एक छोटा सा व्यक्ति एक छोटा सा मोबाइल बनाए, कुछ भी संसाधन बनाए, तो उसके बारे में डायरी लिखता है कि भैया ये इसको इस प्रकार से चलाया जाता है। डिस्क्रिप्शन आती है ना, कैसे ऐसे इसको क्या आप बताओ, भगवान ने बनाया होगा तो नहीं लिखा होगा कुछ। तो वो क्या चीज है? वेद। और यह वेद कौन है? कि वेदा हम वेदो हम, कि वेद भी मैं हूं और उसके अंदर जो नहीं है वह भी कौन है? मैं ही। विद्या हम अविद्या, कि जो जिसके द्वारा यह जानी जाती है, इसे समझा जा सकता है, वह विद्या भी कौन है?
मैं ही हूं, और जब तक कोई उसे जान नहीं पाता वह न जानने वाली अविद्या भी मैं ही हूं। हम जाना मन जाने, कोई जो जान सके और न जानने वाला भी मैं ही हूं। अहम रुद्रेभिर वसुश्चरा, कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वेदेव तुम्हें दिखाई देते हैं। अहम आदित्य रुद्रे विश्वे जगदम, अहम मित्रा वरुणो बबोदाम, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विना विभो। अश्विनी कुमार मैं हूँ, इंद्र मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और सोम, कष्टा, पूखा, भगा इन्हें धारण करने वाली भी नहीं है। यह विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति जिस शक्ति को धारण करते हैं, उन्हें जो धारण करती वह भी मैं ही हूं। अहम ददामि द्रविणम भविष्यांते वसुने यजमानाय, जो कि इस संसार को पोषित करने के लिए जो द्रव्य द्वारा जो होम किया जाता है, यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्ती च यजमानस स्वरूपे, वह यज्ञ करने वाली मैं ही हूँ, यज्ञ करता मैं ही हूँ, जो यज्ञ हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। अहम राष्ट्रवसु संगमनी जिगितुषि प्रतिमायाम यज्ञ, इस सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जब वह उस यज्ञ के द्वारा देव पुष्ट होते हैं, और उनके पुष्ट होने पर जो तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं, तो वह पुष्ट होने वाली भी मैं ही हूं, और जिसके द्वारा वह पुष्ट होने की शक्ति प्रदान की जाती है वह भी मैं ही हूं। इस बात को सुनकर सभी देव बारंबार जगदम्बिका से प्रार्थना करने लग गए कि हे देवी, आपके नाना प्रकार के रूप है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राये नेतः प्रणतास्मृतम्। आपको किस किस नामों से पुकारा जाए? आप ही तो हम सभी के बीच में विराजमान है। आप ही महादेवी, आप ही शिवा है, आप ही यह प्रकृति है। ये जो हमें सभी दूर दिखाई देने वाली जो चराचर जगत में जो है वह केवल आप ही है। आपके हम शरणागति के हैं। आप कभी काल रात्रि बनकर प्रादुर्भाव होती है। काल रात्रि धर्मसुता वैष्णवी स्कंद मातरा सरस्वती मदितिम दक्ष दुहिता नमाम पावनाम शिवा। कभी आप शिवा बनती है, कभी सरस्वती बनती है, कभी लक्ष्मी बनती है, और कभी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर कन्या के रूप में आप उत्पन्न होती है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे ऐशाम आत्मशक्ति, हे विश्व मोहिनी, आप हमारे कार्यों को सिद्ध करें। और इधर जब बारंबार देवों ने आज प्रार्थना करी है, तब मां जगत जननी गर्जना करना वहां पर प्रारंभ करी। उस गर्जना को सुनकर सिंहराज ने अपनी गर्जना करना प्रारंभ करी। दशों दिशाएं उस गर्जना से व्याप्त हो चुकी, मानो वह शब्द इन दसों दिशाओं के अंदर व्याप्त होकर सम्मिलित नहीं होता। जब अधिक मात्रा में जब शब्द उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है? पृथ्वी हिलने लगती है, आकाश मानो फट जाएगा। अभी उस आवाज को सुनकर आज वह महिषासुर अपने आसन से धड़ाम से नीचे गिर जाता है कि यह इसे आवाज कहां से? हे गुप्तचरों, जाओ उस शब्द यह कहां से उत्पन्न हुआ, इसे ढूंढ कर लाओ। दूतगण वहां पर उस शब्द को केवल कहां से उत्पन्न हुआ उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते। सारे देवताओं में हाहाकार मचा हुआ, कितना भयंकर शब्द कहां से आया। इधर सभी देवतागण जगदम्बिका की जय जयकार करें। जगत जननी मां भवानी की जय। और इधर उस सिंह की धार को सुनकर, उस शब्द को जानने के लिए दूतगण जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक सुकोमल शरीरा एक पर्वत पर एक सिंह के साथ में विराजमान है, और वह इस प्रकार की प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रही है। महाराज, उसका अलौकिक सौंदर्य है, और वह तीनों लोकों में
जो रत्न है उन्हें भी लज्जित करने वाले। कौन कौन से रत्न? कौस्तुभ मणि, ऐरावत, कल्पवृक्ष, इन सभी को वह लज्जित करने वाला उनका स्वरूप है। और यह 14 रत्न जो आपके पास में होते हुए भी जिसकी आप के लिए वह सुयोग्य है, वह देवी हमें प्राप्त हो। और महिषासुर उनके उस सौंदर्य अलौकिक रूप की प्रशंसा सुनकर बारंबार वह दूत जो गया था ना, बारंबार जगदम्बिका के स्वरूप की प्रदर्शना करने लगा कि सुंदर सा उस स्त्री का स्वरूप है, सिंह पर विराजमान है और रक्तिम वर्ण उन्होंने धारण कर रखा है, अष्टदश भुजाधारी है, नाना प्रकार के आयुध उनके हाथ में है और सुंदर सा उनका मुख है। करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाली वह उस पर्वत पर विराजमान है। इस बात को सुनकर जन्मेजय पूछ बैठने के हैं, वेदव्यास जी यह सब किस प्रकार से हुआ, यह मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। इधर वेदव्यास जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि जन्मेजय, जब यह सौंदर्य अलौकिक रूप का जब वर्णन उस दुष्ट महिषासुर ने सुना तो वह कामासक्त होकर किससे तो मैं विवाह करूंगा। उसने अपने दूतगणों को वहां पर भेज दिया कि हे दूतगण, जाओ और उस स्त्री से पूछ कर आओ कि वह मुझसे विवाह करे। यह दूतगण बारंबार उनके समीप में जाने को उद्यत होते हैं। पहले कौन? इस महिषासुर का चिक्षुर नाम का सेनाध्यक्ष, सेनापति जगत जननी को जीतने के उन्हें लाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है तो उसे आया हुआ जानकर सिंहराज गर्जना करने लग जाते हैं और उस गर्जना को सुनकर पीछे के जो सेना थी वह तो भागने को उद्यत हो जाती है। इधर चक्षुर नाना प्रकार से उन देवी से वार्ता करते हैं कि हे स्त्री, तुम्हारे हाथ में जो यह आयुध है यह शोभा नहीं देते, हमारे राजा के तुम पटरानी बनो और हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। जब इस प्रकार के और चक्षुर वचन कहता है ना, तब जगदम्बिका कहती है कि अगर तुम्हारा राजा कौन है, क्या नाम है उसका, कि उसका नाम महिषासुर है। जगत जननी हंस पड़ती है, तो कैसा उसका स्वरूप है, जैसा उसका नाम है उस अनुसार क्या तुम्हें मेरे मस्तक पर सिंह दिखलाई देते हैं? मैं कोई महिषी दिखलाई देती हूँ? तुम्हारे उस दुष्ट राजा से कहना कि विवाह जो होता है ना वो अपने ही समान व्यक्ति से होता है, जाकर और किसी से विवाह करना। और अगर करना ही है तो मैंने बाल्यकाल में एक प्रतिज्ञा करी थी, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पति लोहित यो में प्रति लोक भलो लोके समय भरता भविष्यति, कि जो मुझे संग्राम में हरा देगा, जो मुझे जीत जाएगा, उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। यह मैंने बाल्यकाल में प्रतिज्ञा की थी। अगर तुम्हारे उस महिषासुर में इतनी शक्ति हो तो आए मुझसे युद्ध करे और मुझे वरण करे। जब यह चुनौती चिक्षुर ने सुनी ना तो उसकी आंखें लाल हो गई और वह जगदम्बिका की ओर युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। और उसी समय जगदम्बिका भी आज युद्ध के लिए सम्रांगण में उतर गई। आज चिक्षुर और मां जगत जननी
माँ आद्या के बीच में युद्ध होना प्रारंभ होता है। इधर चक्षुर अपने हाथ में खड़ग को लिए हुए जगदम्बिका से युद्ध करने लगता है और इधर माँ भी अपने हाथ में खड़ग लेकर युद्ध करने को बारंबार दोनों के अंदर नाना प्रकार के आयुध से युद्ध होना प्रारंभ करा। इधर उसने खड़ग का प्रहार करा, इधर माता जी ने भी खड़ग का प्रहार करा। इधर जैसे उसकी खड़ग के 2 टुकड़े हो गए, उसने हाथ में धनुष लिया, धनुष से बाणों को चलाना प्रारंभ करा। इधर जगदम्बिका ने 5 बाणों से उसके धनुष बाण और उसके हाथों को बीच। इधर उसने दूसरा आयुध लेकर अपने हाथ में बारंबार युद्ध करने के लिए उत्पन्न हुआ। तब जगदम्बिका ने अपने एक खड़ग के प्रहार से उसका शीर्ष धड़ से अलग कर दिया। जगत जननी मां भवानी की जय। जब इस प्रकार वह चक्षुर का वध देखा ना, तो बचे हुए जो सैनिक थे वह वहां से भागने को उठे। तब वहां पर ताम्र नाम का कोषाध्यक्ष अपने साथ में 10 सैनिकों को लेकर उपस्थित हो गया और युद्ध करना उसने प्रारंभ कर दिया। अब इस समय जब उसे पता पड़ा महिषासुर को कि वह जो स्त्री है ना, उसने मेरे सेनापति को मार दिया, तो वह आज जब उसे पता पड़ा कि वो उसने मेरे बारे में बोला है कि विवाह तो समान अवस्था में होता है, तो वह आज अपने मंत्रियों से कहता है कि आज मुझे उसके साथ में विवाह करना है ना, तो एक काम करो कि कुछ ऐसा करो कि जो अपने सींग है ना ये छूट जाए। 2 रुपये का रूप धारण करने के लिए आज सुंदर सा काला वस्त्र उसने धारण कर लिया। अपने रूप को छिपाता हुआ 2 रुपयों के समान रूप धारण करता हुआ वह आगे की ओर बढ़ना। इधर सभी सेनाओं को साथ में लेकर वह आगे बढ़ता है और इधर उससे युद्ध करने के लिए जगत जननी पे वहां पर पर्वत पर विराजमान है। उसके आगे उसके प्रधान सैनिक असिलोम, उद्रक, विडालाख्य, वाष्कल, त्रिनेत्र, बलोन्मात, कालबंध, यह सभी आज व्यूह को बनाकर महिषासुर से आगे उनके मध्य में महिषासुर उच्च आसन पर बैठकर उस सम्रांगण में 2 रुपयों के समान रूप धारण कर आज वहां पर पहुंचा। और जब वह वहां पर पहुंचता है तब वह बार-बार मां आद्या भवानी से कहता है कि हे स्त्री, तुम यह रण शोभा नहीं देता और मुझसे विवाह कर लो। तब मां भवानी कहती है कि हे महिषासुर, क्या मैं तुम्हें अपने समान अवस्था की दिखलाई देती हूँ? तुम जाओ और किसी और के साथ में विवाह करो। कि तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, मैंने 10 दिशाओं के 10 दिक्पालों को जीत रखा है। इंद्रादि देवतागण मुझसे पलायन कर भाग गए और तुम सभी के वो रक्षक भगवान विष्णु, उनका सुदर्शन तो मेरे एक सेवक अंधक ने झाड़ू में बांध के घूरा है। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। इस प्रकार से जब वह बारंबार कहने लगा तो जगदम्बिका भी हंसने लगी कि हे मूर्ख, वह जो जिसके बल से अलग अलग पृथक पृथक होकर तुमसे युद्ध लड़ने आए थे ना, वह केवल मेरी अंश मात्र शक्ति है और तुम यहाँ पर इस प्रकार से अट्टहास कर रहे हो। मूर्ख, आओ, और अगर तुमने वीरता हो तो मैंने बाल्यकाल में प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मुझे संग्राम में विजय बनाएगा ना, उसके साथ में मैं मेरा विवाह करूंगी। आओ, मुझसे जीतो और विवाह कर लो। इस बात को सुनकर ताम्र और असिलोम, इंद्रक इत्यादि प्रधान सैनिकों से जगदम्बिका के ऊपर टूट पड़े। चारों ओर से युद्ध हो रहा है। जगदम्बिका भी अपने 18 भुजाओं से नाना प्रकार के आयुधों से आज उनके साथ में युद्ध कर रही है।
बड़ा भयंकर वह युद्ध होना प्रारंभ करता है और कुछ ही क्षण में सभी उन्हें प्रधान दशों सैनिकों को जगदम्बिका मोक्ष गति प्रदान हुई। जगज्जननी मां भवानी की जय। इधर वह महिषासुर वह क्रोधित होकर नाना प्रकार के अपने उस महिष रूप को धारण कर अपने उन खुरों से पर्वतों को फेंकना प्रारंभ कर देता है, पृथ्वी को खोदना प्रारंभ करता है और वह जगदम्बिका के एक एक श्वास से अनेक अनेक सैनिक उत्पन्न होने लगते हैं और उन सैनिकों के ऊपर वह पर्वत श्रृंखलाएं पत्थरों को फेंकना अपने खुरों से प्रारंभ करता है। कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी मानव रूप धारण करता है, कभी हाथी का रूप धारण कर लेता है और वह नाना प्रकार से जगदम्बिका के एक एक श्वास से उत्पन्न होना दूतों को बारंबार क्षति पहुंचाने लगता है। जगदम्बिका भी हंसते हुए इधर जैसे वह हाथी का रूप धारण करता है, जगज्जननी मां सिंहराज के साथ में उसके उस हाथी वाले मुख को काट डालती है और जैसे वह हाथी का मुख काटती है तो वह भैंसे का रूप पुनः धारण कर वहां से भाग निकलता है और जैसे ही वह भागता है तो वह कहने लगता है कि बस इतनी ही वीरता है तुम्हें, जाओ युद्ध करो। दोनों ओर से जब वह युद्ध इतना भयंकर दिखलाई देता है ना तो सारे देवतागण वहां पर आज उस युद्ध में सम्रांगण में उपस्थित होकर आकाश मार्ग में व्याप्त हो जाते हैं। सभी देव उस अलौकिक युद्ध को देख रहे हैं। इधर जगदम्बिका कहते हैं कि हे मूर्ख, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधुमत पिबा में हम। इधर कुबेर महाराज द्वारा दिया हुआ वह मधु का प्याला वह पान करते हैं और क्या अभी तो कुछ क्षण रुक जा, जितनी गर्जना करनी है ना तो कर ले, अभी कुछ क्षण में तेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर करते रहना इस गर्जना को। और यह कहते हुए इधर लपलपाते हुए जीवान से मुख उनका लाल है और इधर बार बार महिषासुर अपने शब्दों को कहना प्रारंभ करता है। इधर सिंहराज को क्रोध आता है और वह कुछ क्षण में वहां से उस पर्वत से उस महिषासुर के ऊपर अपने एक छलांग लगा देते हैं। वह भैंसे का रूप उसने धारण कर रखा है। भवानी अपने एक त्रिशूल से उस भैंसे का वध करने के लगते, जैसे वह भैंसे का वध करते हो मानव रूप में बाहर निकलने का होता है, जैसे मानव रूप से बाहर निकले जगज्जननी एक खड़क के द्वारा उसका भी शीर्ष धड़ से अलग कर दे। बोले महिषासुर मर्दनी माता की जय। आज जैसे ही उसका शीश धड़ से अलग होता है उसके मन में वह जो पहले कामासक्ति की जो बुद्धि थी ना वह पलटकर आज वह बुद्धि व्याप्त हो जाती है कि मुझे मारने वाला कोई सामान्य नहीं हो सकता, वही जगज्जननी मां होगी। और ब्रह्मदेव ने मुझे जो बताया था ना आज वही है स्त्री। मृत्यु के समय ज्ञान उत्पन्न हो गया और बारंबार प्रार्थना करने लगा कि हे देवी आज आपने मेरा वध कर दिया है ना, पर आप के चरणों का मुझे दास बना लीजिए। और इधर वह जगदम्बिका उसे आज आशीर्वाद प्रदान करती कि पहले नाम तुम्हारा आएगा, उसके बाद में ही मैं अपना नाम धारण करूं। बोले महिषासुर मर्दनी माता की जय। पहले नाम क्या आया? महिषासुर, और उसका मर्दन करने वाली माँ जगज्जननी अष्टदश भुजाधारी, उनका नाम हो गया महिषासुर। किस प्रकार जगत देवतागण वहां पर जगज्जननी की स्तुति करने लगे, आइए हम उसे गिरि नंदन नंदत में दिन विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर वंदन सिंधु विनाशिनी विष्णु विनाशिनी विष्णुनुते भगवती सिद्ध कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी मर्दिनी से वर 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 शिण दुर धर धर शिण दुर
जन्मेजय पूछता है कि हे यह महिषासुर कौन था? यह महिषासुर किसका पुत्र था महाराज? यह भी तो मुझे बताइए, जिसके कारण मां आद्या भवानी को स्वयं प्रकट होना पड़ा। के जन्मेजय, यह धनुराज रंभ करंभ का, जो कि एक समय ब्रह्मा जी का तप करते हुए यह रंभ तो पुत्र प्राप्ति के निमित्त में कि ऐसा पुत्र मुझे हो, उसके लिए यज्ञ करना उसने प्रारंभ करा। और करंभ नाम का जो उसका भाई था, उसने पंचनद में जल के मध्य में वर्षा काल में तप करना प्रारंभ करा। जब यह दोनों घोर तप करने लगे ना, तब इंद्र को मन में विचार हुआ कि कहीं ये दोनों दैत्य मेरा राज सिंहासन छीन ना ले। इस बात को जानकर एक ग्रह का रूप धारण कर इंद्र ने उस करंभ को मृत्यु प्रदान कर दी। जब रंभ ने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो उसने उसी समय उस यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड में अपने हाथ से खड्ग निकाली और अपना शीश धड़ से अलग करने लगा। और अग्निनारायण भगवान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए कि हे रंभ, यह क्या करते हो? क्यों इतना शोक करते हो? यह मानव जीवन, यह देह इसी प्रकार नहीं मिलती। तुम दानव हो तो क्या हुआ, इसमें भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आत्महत्या केवल जो कि तुच्छ होते हैं, निर्भय होते हैं, वही धारण करते हैं। या आत्महत्या करना शोभा नहीं देता। तुम इस प्रकार आत्महत्या मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। क्योंकि यह रंभ अग्नि देव का यज्ञ करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बारंबार बैठा हुआ कि देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान प्रदान कीजिए कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसने मेरे भाई इंद्र उस करंभ को मारा है ना, उस इंद्र को उसके इंद्रासन छीन सके, त्रिलोकी में उसका राज्य हो और कोई पुरुष उसे मार ना सके। अब अग्निनारायण भगवान ने भी मन में विचार करा कि अगर मैं इसे वरदान प्राप्त नहीं करूंगा, इसे वरदान नहीं दूंगा, और यह अगर आत्महत्या करेगा तो सभी लोग क्या कहेंगे कि अग्निनारायण भगवान का कोई भी पूजन करता है, कोई भी ध्यान करता है, तो उनके भक्त तो इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह वरदान नहीं देते। आज अग्निनारायण भगवान ने उस रंभ को वरदान दिया कि हे रंभ, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र को कोई भी पुरुष नहीं मार पाएगा। यहां से तुम जब जाओगे तो तुम्हें मार्ग में जिस भी स्त्री पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, उसी से तुम्हारा वह पुत्र उत्पन्न होगा। और इधर रंभ वन की ओर आगे बढ़ने लगता है। उस मनोहर वन में उसे एक सुंदर सी एक स्त्री दिखाई देती। उस स्त्री को देखकर वह उस पर मोहित हो जाता है और वह दोनों परस्पर प्रेम में मग्न होकर जीवन यापन करते हैं। इधर रात्रि के समय पर रंभ जब उठता है तो देखता है कि वह जो सुंदर सी स्थिति वह तो महिषी के रूप में। वह चकित हो जाता है और जब प्रातः पुनः वह सुंदरी रूप धारण करती है तब वह पूछता है
कि सुंदरी तुम कौन हो और तुम इस प्रकार से रात्रि में महिष रूप धारण कर लेते हो? मैंने सब जान लिया है, तुम अपना सही परिचय मुझे प्रदान करो। और इधर वह कहती है कि हे रंभ, हे देव, मैं यक्षराज कुबेर की सेविका हूँ, मैं एक यक्षिणी हूँ और उनके श्राप द्वारा इस वन में विहार कर रही हूँ। वो रंभ पूछता है कि किस प्रकार से तुम्हें श्राप मिला, मुझे तो बताओ। जिस प्रकार तुम्हें इस वन में रहना पड़ रहा है कि नाथ, एक बार कुबेर महाराज जगत जननी मां आद्या भवानी का सहस्रार्चन कर रहे थे। मैं उनकी सेविका थी, उन्होंने मुझे कमल पुष्पों को लाने के लिए कहा सहस्रार्चन के लिए, क्योंकि यह जो कुबेर जी है धनदश एवं द्वादश जो आचार्य हैं महाविद्या के, उनके अंदर से एक कुबेर महाराज भी। हमने नाम सुने थे ना द्वादश आचार्यों के, याद है आप लोगों को? भूल गए? उसमें से एक यह भी थे धनदश और यह कुबेर जी महाराज उनके प्रतिदिन जगदम्बिका का जो चिंतन किया करते थे, सहस्रार्चन पूजन किया करते थे। आज जब वह सहस्रार्चन के लिए भेजे गए, उन फूलों को मैं लेने के लिए गई और इधर कुबेर महाराज को मैंने पूजन करते हुए देखा। उनके कक्ष में मैं गई तो मैंने देखा कि वहां पर एक शयन करने के लिए एक सुंदर सा पलंग बिछा हुआ, जिसके अंदर वह सुंदर सी शैया को देखकर मेरा मन मोहित हो गया और मैंने मन में विचार करा कि यह कितनी सुकोमल है, इसके ऊपर एक बार बैठकर देखा जाए। मैं उसके ऊपर बैठ गई। जब मैं बैठी ना तो मेरे मन में विचार हुआ कि महाराज तो पूजा कर रहे हैं, एक बार सो के देख ले कि कितना मुलायम है, कितना अच्छा है। इस शैया पर जैसे मैं सोई और थकान के कारण मुझे क्या हुई, निंद्रा लग गई। इधर मुझे निंद्रा लग गई और इधर कुबेर महाराज का पूजन का जो समय था वह व्यतीत हो गया। अब बेचारा कुबेर महाराज 2 दिन अक्षर से ही पूजन करी होगी पूरी, कि कुछ नहीं होता अक्षर से ही सभी काम हो जाते हैं। अब इधर कुबेर जी पूजन समाप्त कर कर आते हैं और देखते हैं कि उनके कक्ष में जो उनका वह शैया है उसके ऊपर वह दासी यक्षिणी शयन कर रही है। उन्हें उसी समय वह क्रोध आ गया कि तुम्हें जगदम्बिका के पूजन के निमित्त में मैंने पुष्प लेने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पे महिषी का रूप, महिषी की तरह यहाँ पे आलस करके यहाँ पर शयन कर रही हो, जाओ तुम महिषी हो जाओ। और जब उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया ना तो हे नाथ, मैंने बारंबार कुबेर महाराज के चरण पकड़ लिए कि हे नाथ, मैं किस प्रकार से उस महिषी का रूप धारण कर, भैंसी का रूप धारण कर विहार का रूप जैसे रहूंगे इस पृथ्वी पर, आप इस प्रकार से कठोर मत होइए। तब उन्होंने कहा तुम्हें जब एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी ना तब तुम वापिस से इस यक्ष लोक में आ जाना। और हे देव, अब मेरे गर्भ में यह जो आपका ये बालक है ना, इसके जन्म देकर मेरा यह श्राप मुक्त हो जाएगा और मैं पुनः यक्ष लोकों को चली जाऊंगी। इधर रंभ और वह यक्षिणी इस प्रकार की वार्तालाप कर रहे थे और इतने में एक यक्ष ने भी इस बात को सुन लिया कि यह रंभ और यह यक्षिणी इस प्रकार से संयोग में रहेंगे तो हमारे कुल का क्या होगा। सब क्या कहेंगे कि देखो यक्ष के यहाँ पर तो दानवों की संतान उत्पन्न हुई है। इधर कुछ यक्षों ने आपस में मंत्रणा करी और
एक दिन एक यक्ष उस महिषी रूप जब उस यक्षिणी ने धारण करा, तब वो महिष का रूप धारण कर एक यक्ष आया और उसे बारंबार कामासक्त होकर उसके विहार का प्रणय करने लगा। इस प्रकार से जब उस रंभ ने देखा तो उसका रक्षण करने के लिए वह रंभ उस महिष के आगे खड़ा हो गया और दोनों के अंदर परस्पर युद्ध होने लगा। इधर रंभ है और इधर महिष है। वह यक्ष रूप धारण करा हुआ वह महिष बारंबार रंभ को अपने खुरों से, अपने सिंहों से बारंबार उसके ऊपर प्रहार करने लगा और इधर रंभ भी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए एक दोनों सिंहों को पकड़कर धड़ाम से उसने उस महिष को पृथ्वी पर पटक दिया। वह महिष अचेत अवस्था को प्राप्त हो गया और इधर रंभ अपने बल में मदोन्मत्त होकर सहर्ष जब खड़ा हुआ, इतने ही देर में उस महिष रूपी उस यक्ष की मूर्छा अवस्था टूट गई और वह उठा और दौड़ लगाकर आया और वह रंभ की छाती में अपने सिंहों का प्रहार करा, जिसके द्वारा वह रंभ कुछ क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारे यक्षों में बड़ा हर्ष होने लगा और इधर उस यक्षिणी जिसके गर्भ में उस रंभ का पुत्र था, वह बड़ी दुखित हुई, बारंबार रुदन करने लगी। उसने एक चिता तैयार करी, उस पर रंभ को सुलाया, उसका दाह संस्कार करा और स्वयं भी उस अग्नि में प्रवेश कर गई। जब आज उस सती होने के लिए जब उस अग्नि में जब प्रवेश करा ना, तो वह रंभ अपने पुत्र के रक्षणार्थ, जो कि अपने पुत्र के ऊपर मोहित हुआ पहले तप करने कर उसकी प्राप्ति में कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो, अग्निदेव के वरदान द्वारा उसके रक्षण करने के लिए आज वह रंभ उस अग्नि की ज्वाला से रक्त बीज का रूप धारण कर बाहर निकला और उस गर्भ से एक महिष नाम का महिषासुर उत्पन्न हो गया। यह दोनों असुर उस चिता से उत्पन्न हुए, एक का नाम रक्तबीज और एक का नाम महिषासुर। दोनों ही दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी महाराज अपने साथ में ले गए, उन्हें तप करने को प्रदर्शित करा। एक ने भगवान शंकर का तप करा, रक्तबीज ने, और वरदान प्राप्त किया कि हे नाथ, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा एक एक बूंद बीज बन जाए, जब भी वह इस भूमि पर गिरे तो मेरे ही समान आकृति वाला जीव उत्पन्न हो जाए। और इधर वह महिषासुर अग्निदेव द्वारा वरदान प्रदत्त ब्रह्मदेव का तप कर पुष्कर क्षेत्र में बड़ा दुष्ट हो गया। त्रिलोकी पर उसने विजय प्राप्त की और अपने प्रपिता करम्ब का वीर याद कर आज इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण करने का विचार कर। इधर जैसे ही आक्रमण के लिए वह आया तो इधर इंद्र बृहस्पति जी के शरणागति को गया कि हे गुरुदेव, यह महिषासुर हमारे इंद्रलोक को जीतने के लिए आया है, कुछ उपाय कीजिए। बृहस्पति ने कहा कि जब तक देवों की मां वह जगत जननी की इच्छा होती है ना, तब तक ही हम राज्य करते हैं। तुम खुद बताओ, रथ में इस युद्ध में विजय किस बात से होती है? क्या रथों से होती है? क्या सैनिकों से होती है? क्या पराक्रम से होती है? यह विजय जो होती है ना, ये जो राज्य जो भोगा होता है ना, बहुत देवी की जब हमारे ऊपर कृपा होती है ना, तभी हमें प्राप्त होता है।
कि गुरुदेव आपके यह ज्ञानमय वचन आज मेरे मन को शांति नहीं देते हैं, और अगर आप कहते हैं ना कि इस प्रकार होता है तो भी मैं उद्यम कर कर उस युद्ध को तो अवश्य करूंगा, और वह युद्ध के साथ में अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरा मदद करने के लिए ब्रह्मदेव, भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी स्वयं उपस्थित होंगे, और वह इंद्र आज ऐरावत हाथी पर अपने वज्र को हाथ में लेकर आज युद्ध के लिए पहुंच जाता है। इधर एक और महिषासुर है और एक तरफ इंद्र, दोनों के अंदर भयंकर युद्ध होना प्रारंभ होता है। नाना प्रकार के आयुध चलाते हैं, उन आयुधों का महिषासुर के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह सारे आयुध निष्फल हो जाते हैं, और यह बात देखकर वह अपने वज्र का प्रहार करता है, और जब वह वज्र का प्रहार करता है ना तो उस महिषासुर के जैसे एक छोटा सा तिनका उसे लगा हो, इस प्रकार वह वज्र जाकर महिषासुर के शरीर पर टच होता है। यह अपने वज्र की अवस्था को देखकर इंद्र वहां से पलायन कर जाते हैं। ब्रह्मदेव के पास में आते कि हे ब्रह्मदेव, इस प्रकार का एक असुर आया है जो कि मेरे वज्र से भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इधर ब्रह्मदेव सभी देवताओं को आगे कर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी जब इस बात को सुना तो भगवान विष्णु के पास में गए, और आज सभी देव ने सम्मिलित होकर आज युद्ध करने का मन में विचार करा। अब इंद्रासन पर कौन विराजमान है? महिषासुर। देवता अपनी सेना को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, और इधर सारी सेना को आया हुआ जानकर महिषासुर युद्ध के लिए उद्यमी होकर आगे की ओर बढ़ता है, और आज उसके यह जो सेवकगण थे ना वह आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से? अंधक, चिक्षुर, तामर। अब यह इंद्र भगवान से चिक्षुर लड़ता है, विडाल से जयंत का युद्ध होता है, और ताम्र से वरुण देव का युद्ध होना प्रारंभ होता है। सभी आपस में बारंबार एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। इधर भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र उस महिषासुर को मारने के लिए चलाते हैं, और जैसे ही वह चक्र चलाते तो उसकी सहस्रों किरणें उस सेना को जलाने लगती हैं। सारे दैत्य हाहाकार करने जाते हैं कि हे देव, या सो भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र, इसके द्वारा हम जल रहे हैं। इधर महिषासुर का जो रथ था ना उसके आगे एक झाड़ू लगाने वाला एक अंधक नाम का एक दैत्य था, जिसकी किसी समय युद्ध में दोनों आंखें फूट चुकी थी। आज जब इस प्रकार से वह उष्णता वातावरण में व्याप्त हुई जाने ना, तो उसने महिषासुर कहा कि हे नाथ, या आज इतनी उष्णता कहां से आ रही, इतनी गर्मी क्यों लग रही है, या सेना में ऐसा हाहाकार क्यों है, कृपा करके मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकूं। तब महिषासुर कहता है कि अंधक, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाया है, जिसके कारण हमारी सेना बारंबार नष्ट हो रही है। उस बात से वह खिलखिलाता हुआ हंसना कहना है, बस इतनी सी बात। उसने अपनी झाड़ू से एक कुशा को निकाला, और जिस प्रकार से एक पतंग को लूटने वाला, अभी पतंग का समय ना, किस प्रकार से लूटते, क्या बनाते हो, लंगर, ऐसा एक उसने बनाया, और उस सुदर्शन चक्र को उसके अंदर फंसाकर अपने द्वारा खींच लिया और अपने झाड़ू को बांध दिया। इधर पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक प्रहार करा, तो वह त्रिशूल मानो एक छोटे से तिनके के समान जाकर उस महिषासुर के
भुजाओं पर जाकर लगा। उस त्रिशूल को निकालकर, उस पिनाक को निकालकर टेढ़ा कर कर भगवान शंकर को लौटा दिया कि अब की बार आओ ना तो थोड़ा अच्छा आयुध लेकर आना। इधर भगवान विष्णु का सुदर्शन उस खंडक के झाड़ू पर बंधा हुआ, त्रिशूल को इस प्रकार से फेंक दिया। तब सभी देव वहां से पलायन कर गए। और उसके बाद सभी ने आगे कथा आप जानते हैं कि जब तक जगदम्बिका की कृपा नहीं होती तब तक हमें राज्य प्राप्त नहीं होता। फिर सभी देवों ने सम्यक रूप से प्रार्थना करी और यह जगदम्बिका ने यह महिषासुर मर्दनी का रूप धारण करके इस महिषासुर का वध करा। बोले महिषासुर मर्दनी माता की जय। सभी देवों ने बारंबार जय जयकार पुकारा और जगत जननी अपने एक स्वरूप से उस स्वरूप कामाख्या देवी के स्थान पर भी विराजमान रहती है। ये जो कामाख्या देवी का स्थान है, किस किसका जाना हुआ वहां पर? कोई गया है? आपका जाना हुआ? वहां पर जगदम्बिका योनि रूप में विराजमान है। वर्ष में 3 दिवस तक वह रजस्वला होती है। जून महीने आम्बूची पर्व बनाया जाता है। वहां जगदम्बिका के उस शक्तिपीठ की बड़ी महिमा है, प्रधान शक्तिपीठों से कहा जाता है। एक बार वो जिसके मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, जिसके मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उसको घर है आनंद ही आनंद है। चरणों से संबंध हो गया, उसके मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उसके मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। माँ की शक्ति को जो भी प्रणाम करते, माँ की शक्ति में मन को जो रमते, माँ की कृपा से मन प्रसन्न हो गया, माँ की कृपा से मन प्रसन्न हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया। जिसकी मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, जिसको मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया।
उसका रास्ता बुराई का बंद हो गया, उसका रास्ता बुराई का बंद हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया। उसके मैया जिस चरणों में समन हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया। माँ को ध्यानों से ध्याए जो सुरताल से, निकले भक्ति के सुर उसके खड़ताल से। माँ को ध्यावे जो सुरताल से, निकले भक्ति के सुर उसके खड़ताल से। माँ का गुण गाने खेलों का छंद हो गया, माँ का गुण गाने खेलों का छंद हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो गया। मैया जिसको के चरणों संबंध हो गया, जिसको मैया के चरणों से संबंध हो गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 हो गया। कुलम्बे माते की जय। इधर जब भवानी ने माँ महिषासुर मर्दिनी माँ आद्या भवानी ने जब महिषासुर का वध करा, तब देवताओं ने बारंबार जब स्तुति की, तब उन्होंने कहा कभी और कोई काम पड़े ना बिल्कुल याद करना, है ना, वापिस आएंगे। इधर भवानी चली गई। इधर जो उनका वह मुख्य शक्तिपीठ है, एक बार दादा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने यात्रा करने का मन में विचार करा। अब वो यात्रा पर आगे की ओर चले थे कि एक गांव आया, वहां पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। उस पड़ाव में मच्छिंद्रनाथ जी को भूख लगी कि साहब भूख लग रही है, बेटा जा कहीं खावाने लेने आ। अब आज नगरी में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज भिक्षा मांगा। आज भिक्षा मांगने के लिए गए तो उनका नियम 5 घर मांगते हैं। 4 घर मांगा कि साहब अभी तो भोजन नहीं बना, सुबह सुबह इतनी कौन भोजन बनाता। एक घर पे एक आयोजन चल रहा था, तो वहां पर से उनको भोजन प्रदान किया गया। वह भोजन लेकर गुरुदेव के पास में गए। अब 2 व्यक्तियों इतना भोजन उन्होंने वहां से प्रदान कर दिया। भोजन खाया। गोरक्षनाथ जी महाराज गुरुदेव सब अच्छा तो लगा भोजन, और कुछ तो आवश्यकता नहीं है कि बेटा भोजन तो सब बहुत अच्छा बना, बस एक कमी रह गई कि है ना दही भल्ले जो था बहुत अच्छे, कि अगर जाए तो एक और लिया।
ये कथा दूसरे तीसरे दिन से रुकी हुई रहेगी, ना इसको आज पूरी कर ही लें, दही बल्ले खिला ही दें सबको। उस दिन भार्गव साहब के यहाँ पे भोजन करने के लिए गए तो वहां पे भी नवा सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा ना, आज सुनाई दूं तो फिर अब तो 6 दिन हो गया। तो इधर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज मांगने के लिए गए, हे कि हे माता भिक्षाम देहि। वो माता जी बाहर आई कि अभी तो मैंने आपको भिक्षा प्रदान करी, इतना सारा भोजन प्रदान करा और आप फिर आ गए, चलो जाओ आगे से। कि नहीं माता, हमारा सब हो गया, पर गुरुदेव की इच्छा है कि एक दही बल्ला और दे दो। क्या रे, तूने, मेरे को लगता है पेटू तूने दिया ही नहीं होगा, केवल तूने ही सब खा लिया होंगे ना, उनको नहीं दिया होगा, तो इसलिए लेने के लिए जा रहा है अब कि लेके नहीं, उनको बता दूंगा कि एक खा लो। कि नहीं माता, मैंने सभी प्रदान करा और गुरुदेव को बस एक और चाहिए, आप दे दो। कि हाँ, जैसे कि तू इसके बदले में तो अपनी एक आंख दे देगा। बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है यहाँ पे, रुक लेकर आती हूँ। इधर उनका बोलना हुआ, इधर गोरक्षनाथ जी महाराज ने उस एक दही बल्ले के बदले अपनी एक आंख को निकालना प्रारंभ करा। उस एक आंख को निकाल के हाथ में रखे कि मांगा है तो अब एक आंख ही दे दे। अब हो सकता है कि इस एक दही बल्ले का मूल्य इस गांव में एक आंख हो। इधर निकाल के रखें, जैसे वो माता जी आई वह दही बल्ला लेकर, इधर जैसे वह एक आंख निकली हुई एक हाथ में, जैसे ही देखी उनको देख के तो वह बेहोश हो गई। घर में से कुछ आए न पाए छिटा कि बेटा माफ करना, मैंने इस प्रकार से नहीं बोला था रे तेरे को। अब वो दही बल्ला हाथ में अपने ये फेटा जो ऐसा बंधा था ना, ये उतारा और अपनी एक आंख पे बांध लिया। अब उस रक्त का कुछ स्राव हो रहा था। गुरुदेव को बताते हुए दिया कि लो गुरुदेव ये दही बल्ला, तो कि इधर देख के दे के ऐसे कैसे दे रहा है। पता पड़ जाए गुरुदेव को कि ये आंख में चोट लग गई। इधर जैसे ही गुरुदेव ने देखा कि इधर तो आंख के पास में से खून का स्राव हो रहा है, इसने एक आंख में ये फेटा बांध रखा है। पूछा कि कैसे क्या हुआ, सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। तो मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने उसी समय उस आंख को रखा, मंत्र का जाप करा और हाथ फेरा तो वह आंख पुनः वैसी की वैसी हो गई। बेटा बस केवल तेरी परीक्षा थी। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। इस प्रकार के हमारे यहाँ पे सिद्ध संत हुए कि आज मैं देखना चाहता था कि तेरा मेरे प्रति समर्पण कितना है। कि आज जब मेरे निमित्त में कुछ चीज लाने के लिए वह जो स्त्री का रूप था ना, वह भी मैं, और यही दही बल्ले आज इनको गोरक्षनाथ जी महाराज को बड़े पसंद है। कोई भी उन्हें भोग लगाता तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें वह याद आ जाती है उस समय की वो बात जब गुरुदेव ने इस प्रकार से मुझसे परीक्षा दी। तो आज दोनों गोरक्षनाथ जी महाराज आगे की ओर चल रहे थे उस यात्रा पर। अब आगे की जब यात्रा पे चले तो इधर मार्ग से कामाक्ष प्रदेश पहुंच गए। मार्ग में जा रहे थे तो वहां पे एक इस्माइल खान करके ने एक अपना इबादत कर रहा था। अब जब इबादत करते हुए उन्होंने देखा ना, तो कैसे करते हैं, वो आसन बिछा रखा था उसने, ने कुछ ऐसे ने उठ रहा था, ने बैठ रहा था, नीचे हो रहा था, सब कुछ देखा। उनका मन रम गया कि नहीं, पूछेंगे तो भाई इससे कि ये कर क्या रहा है। इस्माइल खान के पास में जाके ना बैठ गए। उसकी इबादत जब पूरी हो गई तो उनसे पूछा
कि तुम्हारा परिचय क्या? उसने बताया कि मेरा नाम इस्माइल खान है। तो कि क्या कर रहे थे तुम? कि हमारे जो पीर हैं उनका मैं सजदा कर रहा था। तो कि कैसे होते हैं? कि तो निराकार है। कि निराकार है तो फिर किस प्रकार से उनकी इबादत क्यों कर रहे हो उनकी? फिर कि जब वो दिख ही नहीं सकता, निराकार है, तो फिर ये सब करके ये करने से क्या फायदा? वो इस्माइल खान को बात जची कि हाँ बात तो सही है कि अगर जो दिख नहीं सकता, जो दर्शन दे नहीं सकता, जो किसी बात को सुनेगा नहीं, उसके लिए सब मैं क्यों कर रहा हूं? तो क्या आप जिसका करते हो उससे देखा है कभी? तो कि हाँ मैंने देखा है। तू देखना चाहेगा कि मैं जा रहा हूं अभी यात्रा पे, चलना हो तो चल, मैं दर्शन करा दूंगा तेरे को। अब उसके अंदर जानने की उस भावना से वो उनके साथ में चल पड़ा। अब आगे गोरक्षनाथ जी महाराज ने पीछे पीछे इस्माइल जोगी। वो इस्माइल खान जब आगे बढ़ता गया इधर कामाक्षा शक्तिपीठ का वह सुंदर सा गेट है जहाँ पर 2 सिंहराज स्वर्णाकृति के विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं उसके। वहाँ पे अंदर की ओर गुफा में वह प्रवेश करते हैं। वह हजारों वर्ष पुराना वह मंदिर, जहाँ पर दीपक द्वारा ज्योति कर देती है। ये लाइटें अपने यहाँ पे जैसे चलती ना, ऐसे वहाँ पे लाइटें नहीं चलती। उस गुफा में होते हुए वो अंदर की ओर जाते हैं, दीपक लगे हुए हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं। माँ कामाक्षा शक्तिपीठ का वह योनि रूप में वहाँ पर विराजमान है, पुष्पों से उन्हें ढक रखा है और वहाँ पर सभी श्रद्धा करते हैं, सिर नमाते हैं। वह इस्माइल खान भी उन्हें प्रभु गोरक्षनाथ जी महाराज को देखकर वह भी अपना मस्तक झुकाता है। आगे की ओर वह बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे जाकर जो कुंड रहता है उस कुंड पे जाके ना वो बैठ जाते हैं। अब सब कुछ जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे वो सब करते हुए इधर बड़े आनंद में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बैठे हुए हैं। इस्माइल खान उनको देख रहा है कि भैया ये तो ऐसा आनंद में बैठा था ना, अपने तो कोई पता ही नहीं पड़ी, पूछना पड़ेगा कई भाई। तो हे महाराज आपने कहा था कि आप दर्शन कराओगे, आपने बताया नहीं, अभी तक दर्शन नहीं दिलवाए। कि तूने दर्शन नहीं करे? कि हाँ मैंने दर्शन नहीं करे। तो अभी अपन गए तो थे अंदर, दर्शन करके आए, तुझे नहीं दिखाई दिया? कि हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया वहां पे।